हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। और मुझे नहीं पता था कि आज का ब्लॉग मुझे हॉस्पिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी से हुई थी। आर्यन के पापा अपने काम पे चले गए थे और आर्यन स्कूल चला गया था। लेकिन जब 8:30 बजे ना, तो अचानक से मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली वो 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो वो बताने लगे कि हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और काफ़ी मतलब ब्लड और जो वाटर बैग है वो, उसका वाटर बैग मतलब फट चुका था। तो फिर हम घर पे फ़ोन किए कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है और इसको कविता को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया। और जो कविता की मतलब मम्मी थी, उनकी जो सास थी, वो अपने मैके गई हुई थी। तो फिर मम्मी पापा मतलब उस समय मम्मी चाय बना रहे थे, तो मम्मी सारा काम छोड़ के कविता पास जब पहुंची तो कविता हॉस्पिटल ऑलरेडी जा चुकी थी। तो फिर डॉक्टर मतलब बोली कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उस मतलब उसके केस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया था। तो जिसके वजह से मतलब बेबी को हटाना पड़ गया। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। तो जब हम घर पे ही थे, हमें पता चला, तो फिर हम रोने लगे। मेरी बड़ी दीदी अपने घर रोने लगी। मतलब ये बड़ी बात है ना, छोटी बात तो है नहीं। तो हम सब लोग मतलब अपने जो भी जहाँ था उसका हालत बुरा था। तो फिर हम आर्यन के पापा के पास फ़ोन किया कि आप जल्दी आइए, ऐसे ऐसे बात हो गया। तो वो तुरंत आर्यन को मतलब अपने काम वहाँ से छुट्टी लेके और फिर आर्यन को तुरंत उसका छुट्टी करा के स्कूल से तुरंत लेके आए। तो फिर वही हम लोग जल्दी जल्दी जब तैयार होके गए, तो कविता का कंडीशन काफ़ी ख़राब था, मेरी बहन का। वो काफ़ी रो रही थी और काफ़ी डिप्रेशन में थी। मतलब कि ऐसे हो गया होता है ना कि मतलब जब आपको पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, 1 ही 2 दिन गया रहता है, तो कितना ज़्यादा बच्चे से लगाव हो जाता है। और जब ऐसा कुछ हो जाए तो वो माँ ही समझ सकती है कि कैसा लगता है। तो फिर जब हम लोग हॉस्पिटल गए, तो फिर मतलब जो भी करना था प्रोसीजर, जो भी करना था डीएनसी, तो कविता का जो है डीएनसी कराया गया था। तो उसका डीएनसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमदायक था, क्योंकि जो डीएनसी होता है वो काफ़ी पेनफुल उसका था। और डीएनसी करने के पहले मैम ये बोली थी कि हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाए, बच्चा बच जाए। लेकिन होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कि थोड़ा मतलब करते वही है, करना डीएनसी था, लेकिन थोड़ा सा अपना भी भाई बनाना था उन लोगों को। तो इसलिए मतलब वो लोग 1 दिन का लेट किए, तो फिर वही डीएनसी ही हुआ। तो काफ़ी मतलब हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये जो दिख रहा है ना घर, जो हाउस टूर कर रहे हैं, ये आर्यन पागल है। ये रक्षाबंधन में गया था ना, तो वो कहा था हम हाउस टूर करेंगे, नहीं कर पाया। तो इस बार जब नानी के घर गया है तो हाउस टूर कर रहा है, तो उसको पता नहीं है ना कि घर का सिचुएशन क्या है। जैसे डीएनसी जब कविता खो रहा था तो हम लोग हॉस्पिटल में थे, लेकिन जब डीएनसी हो गया तो 2:30 बजे रात को हम बाबू को लेके ही थे। आर्यन तो घर पे था, लेकिन जो मेरा 1.5 साल वाला अद्विक बाबू है, तो वो मेरे साथ ही था। तो हम लोग 2:30 बजे रात तक जब डीएनसी हो गया, तो वो बिल्कुल मान नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, बहुत परेशान किया हमको। तो हम सुबह का ही गए, फिर वही 2:30 बजे रात को हम पापा से कहे पापा चल चलिए घर पे, बाबू रो रहा है। तो फिर हम कविता से पूछे तुम्हारा कैसा तबीयत है, तो कहते हाँ दीदी थोड़ा आराम है। जब उसका डीएनसी हो गया तो फिर हम लोग घर चले आए थे, और फिर सुबह ही हम लोग वहाँ निकल लिए थे कविता के पास। फिर हम लोग सुबह ही निकल लिए थे। तो फिर जब सुबह निकल लिए तो फिर एक बार अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बोली हुई थी, तो उसमें भी काफ़ी मतलब अल्ट्रासाउंड में कुछ ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम निकल गया था जो कि अभी शेयर हम नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम निकल चुका था कि हाँ ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, क्या है क्या नहीं है, जो भी है प्रॉब्लम है। तो इस वजह से माहौल घर का काफ़ी ख़राब हो गया था। तो यहाँ हम जो है हम मम्मी काफ़ी सोच रही थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ। तो हम लोग मतलब माहौल को पॉजिटिव रख, अंदर से सब कुछ कोई टूट ही चुका था, सब लोग रो रहा था। तो लेकिन माहौल को हम लोग पॉजिटिव रखने का कोशिश कर रहे थे कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। सब मतलब होता है ना कि अच्छा नहीं लग रहा था, हुआ कहीं कुछ था कहीं कुछ हुआ था। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कि हाँ ऐसे मजाक में हंसी मजाक कर रहे थे कि हाँ मम्मी देखे कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन वो तो हम लोग अंदर से जान रहे थे ना कि अंदर से क्या लग रहा था। और कविता को ब्लड का ज़्यादा कमी हो गया था ना, तो उसको ब्लड चाहिए था। जो मेरे बड़े वाले जीजा हैं वो बोले कि हम ब्लड, वो हम लोग को बता नहीं थे कि वो ब्लड वो दे रहे हैं, ये बोले कि बस कि हाँ ब्लड का अरेंजमेंट हो गया। लेकिन वो 2 दिन पहले ही ब्लड दिए थे ना, तो फिर वो जब दोबारा ब्लड मतलब दिए, हम लोग को बताए भी नहीं कि ब्लड वो डोनेट किए हैं, दिए। तो फिर ना वो ब्लड दे के जब आ रहे थे ना, तो रास्ते में वो बेहोश हो गए थे। तो उनको किसी तरह से लाया गया था और हम लोग को ये बात का बिल्कुल मतलब पता नहीं था। बाद में पता चला तो हॉस्पिटल पापा आए मेरे, तो फिर वो बोले कि बड़े जीजा काफ़ी तबीयत ख़राब है, और दीदी को कहा तुम चलो घर पे, क्योंकि दीदी तो कविता के पास थी। तो दीदी जब घर पे गई तो मतलब माहौल घर का इतना मतलब उनके तरफ इतना ख़राब हो गया था, जीजा काफ़ी सीरियस तबीयत ख़राब हो गया था, वो बेहोश हो गए थे, उनको होश आ ही नहीं रहा था।
तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो दीदी भी उसी चक्कर में वो भी बेहोश हो गई थी। और यहाँ मतलब मम्मी से हम कब से कह रहे हैं मम्मी कुछ खा लो, मम्मी कुछ खा लो, तो मम्मी नहीं कुछ खा रही है। तो वो नहीं, उनको वो जानते हैं ना, उनको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर सब है। तो फिर हम लोग मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मम्मी प्लीज़ थोड़ा हंस दो, मम्मी प्लीज़ थोड़ा हंस दो। तो मम्मी वो होता ना कि हम लोग की खुशी के लिए हाँ थोड़ा हंस दी, लेकिन वो बिल्कुल कुछ खा वो नहीं रही थी। माहौल काफ़ी समय ख़राब है, हम बता नहीं सकते हैं कितना माहौल ख़राब है। तो वही हम कहे मम्मी कुछ नहीं खा पा रही तो कम से कम पॉपकॉर्न है ये खा लो थोड़ा सा। उनकी बॉडी में अगर कुछ नहीं जाएगा ना तो इससे उनको और भी प्रॉब्लम होता है। अब हम क्या है क्या नहीं हम बाद में आपको बताएंगे। चलिए अब हम आपसे क्या कहें, हम आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि वीडियो शूट करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होता है कि हाँ वीडियो शूट करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।